अब 51 करोड़ भक्तों को कौन संभाल रहा था? अगर संभालने वाला कोई था, माना प्रशासन ने पूरी बहुत व्यवस्थाएं करी, पर सत्यता तो ये है कि इतने करोड़ों को आना जाना खाना रहना, कब आ रहे थे कब जा रहे थे, अगर प्रयाग वाले एकांत में बैठकर विचार करेंगे तो उनको लगेगा इसको बुलाने वाला, खिलाने वाला, सुलाने वाला, निलाने वाला कोई दूसरा नहीं था, स्वयं गंगा महारानी कर रही थी और अपने हाथ। सामर्थ्यता नहीं किसी की, सामर्थ्यता नहीं। 51 करोड़ भक्तों को भोजन कराना, 51 करोड़ों की रहने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, अन्य व्यवस्था। और उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं कि दिन भर बैठकर गलतियां छांटते रहते हैं। बताओ इतनी सारी गंदगी हो गई। अरे गंदे आदमी, तू गंदगी देख ही क्यों रहा है? तू तो अच्छा देखना। बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, तो भी नीचे मांस का टुकड़ा देखता रहता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं, बहुत ऊंचे औहदे पर बैठने के बाद भी गंदगियां ढूंढते रहते हैं, अच्छा ही नहीं ढूंढ पाते, अच्छा नहीं ढूंढ पाते। श्रेष्ठ ढूंढो, अच्छा ढूंढो। यहाँ पर एक माता बैठी है जो अपने परिवार के साथ में कथा सुनने के लिए जब पहले दिन वहां से चली थी तो ट्रैफिक में फंस गई थी, बहुत भीड़ थी। हमको जहां हम रुके हैं सतुआ बाबा शिविर में, वहीं पर वो अपनी बात सुना रही थी। कहीं बैठी होगी तो वो खड़ी हो जाएगी कि गुरुजी हम ट्रैफिक में फंस गए, इतना भीड़। परिवार वालों ने कहा कि कितना किलोमीटर बचा है, तो कहा कि 10 किलोमीटर बचा है, पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चों ने कहा एक काम करो माँ, वापिस आ जाओ। हम और वो महिला बैठी होगी, हम लोग जब वापिस जाने का विचार करा तब हमने सोचा कि भोले बाबा, हम तो जब घर से चले थे तो 1 लोटा जल चढ़ा के चले थे कि शिव महापुराण की कथा प्रयाग में सुनेंगे। कहीं बैठी होगी तो वो हाथ हिला सकती है कि 1 लोटा जल चढ़ाकर चले थे कि बाबा हमको कथा सुनने को मिलेगी और हम कथा सुनेंगे, पर हम तो वापिस जा रहे हैं। बैग लिया, वापिस जाने लगी। एक ऑटो वाला आया, ऑटो वाला आकर कहता है तुम वो प्रदीप मिश्रा कथा कर रहा है, वहां जाना है तुमको? कहाँ? सतुआ बाबा शिविर में। हाँ, तो कथा तो कल से चालू होगी। हाँ, चलो मेरे ऑटो में बैठो, मैं तुमको लेकर चलता हूँ। वो महिला बोली कि वो मोटरसाइकिल वाला तो इतना बता रहा था, वो इतना बता रहा था, हमारे पास तो पैसा भी इतना नहीं है, केवल 150 रुपये पड़े हैं, अगर तुम 10 किलोमीटर दूर ले जाओ। उसने कहा पैसे के लिए थोड़ी ना काम कर रहा, तू तो बैठ मेरी ऑटो में। ना जाने कौन सी गली गली में से वो ऑटो घुमा घुमा कर लाया और सीधे कोई ऑटो उस दिन अंदर नहीं आ रहा था, इसी पंडाल के बाहर मुझे छोड़कर चले गया, 1 रुपया भी लेकर नहीं, 1 रुपया। और मैं प्रयागराज के बेटों को, प्रयागराज की बेटियों को धन्यवाद दूंगा। कई बेटे बेटियां प्रयागराज के ऐसे हैं जिन्होंने भले पूरे मेले में
जो भी व्यापार करा हो, दुकान लगाई हो, कार्य करा हो, मोटरसाइकिल चलाई हो, गाड़ियां चलाई हो, पर कई प्रयागराज के बेटा बेटी स्कूटी से, मोटरसाइकिल से बुजुर्गों को फ्री में पंडाल तक छोड़ रहे हैं और पंडाल से उनके पंडाल तक छोड़ रहे हैं। उनको नमन है, 1 रुपया नहीं। ये सहजता का विषय, ये सरल। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है, करने वाला तो शिव है। आप और हम तो माता पार्वती जी का ये शब्द अपने पुत्र के लिए, स्कंद के लिए, स्कंद ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा। तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर ने शंकर भगवान की वो आराधना करी है, तारकासुर ने वो वचन मांगा है। तारकासुर ने ये नहीं मांगा कि मैं शंकर भगवान से मरूं, तारकासुर ने मांगा कि मैं शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शंकर को इतना प्रेम करता है तारकासुर। शिव जी को अकेला बैठा देखता है ना तो दिल दुखता है। इंद्र के संग इंद्राणी है, ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी है, नारायण के साथ में लक्ष्मी है, सारे देवताओं की धर्म पत्नियां उनके साथ है। सती मैया जब जलकर भस्म हो गई, अकेला, अकेले देवाधिदेव महादेव हैं। तारकासुर की आंखों में जल भर जाता है कि मेरे महादेव अकेले रह गए। तारकासुर ने विचार कर लिया, मरूंगा तो सही, पर शंकर भगवान को जोड़े से बिठा कर जाऊंगा तब मरूंगा, ऐसे कैसे मरता हूं। और ब्रह्मा जी ने कहा वर मांग ले तारकासुर कहता है वर दीजिए, अगर वर देना है तो ऐसा वर दीजिए कि मैं मरूं नहीं, और कुछ वर मांग ले तो वर ऐसा दीजिए कि मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शिव का पुत्र जब होगा, जब शादी होगी तो मेरा मन खुश हो जाएगा, फिर भले मर जाऊं। फिर भले प्राण छूट जाए। शिव से मांगा वर ऐसा दीजिए, वर मिला तारकासुर को कि वर है तेरे को शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरे। पार्वती जी कह रही हैं अपने पुत्र षडानंद कार्तिकेय को, ना ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा, तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर के दिल में शिव बसा है। महाकाल के भक्त पर अगर एक उंगली उठा, एक निगाह उठाकर कोई देख ले, महाकाल के भक्त पर कोई गलत दृष्टि से देख ले, तो उसका जवाब भक्त नहीं देता, वो भस्म रमाने वाला स्वयं आकर देता। महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं देता, महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं दे पाता। महाकाल का भक्त अपशब्द कहने वाले अपशब्द कह देते हैं, ताना देने वाले ताना दे देते हैं, गाली देने वाले गाली दे देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहने वाले आड़ा टेढ़ा कह देते हैं, पर शंकर का भक्त मौन होकर आनंद के साथ शिव भक्ति में रमा रहता है। जवाब वो दे, कोई दूसरा क्यों जवाब देगा? जवाब वो दे। अच्छा एक बात बताओ, पति के साथ पत्नी जा रही हो, बाप के साथ बेटी जा रही हो, भाई के साथ बहन जा रही हो, जेठ के साथ बहू जा रही हो, मामा के साथ भांजी जा रही हो, ताऊ के साथ बेटी जा रही हो, और अगर रास्ते में चलते चलते कोई अपशब्द कह दे तो बहन जवाब देगी, बेटी जवाब देगी, बहू जवाब देगी, या उसके साथ में जो होगा उसका पति, उसका बेटा, उसका पुत्र, उसका भाई, उसका ताऊ, उसका मामा, जवाब कौन देगा? बेटी नहीं। जब आप शंकर की भक्ति करते हो, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर भगवान के मंदिर में सुबह सुबह पहुंचकर एक लोटा जल जब तुम चढ़ाते हो, सुबह के समय पर जाकर जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, उस समय से लेकर 24 घंटे हर पल हर घड़ी शंकर भगवान तुम्हारे बाप बनकर तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। अगर दुनिया की गलत दृष्टि पड़ती है तो जवाब स्वयं कालाधिपति महाकाल देता है। जवाब कोई दूसरा नहीं देता, जवाब देता है काल अधिपति महाकाल।
अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा। जवाब वो दे, हम जवाब क्यों दे? हम तो के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम उसके आश्रित होकर चलते, हम उस पर समर्पित होकर चलते। हम अगर उसके दरवाजे पर जाकर विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं, उसके आश्रित, उसके आश्रित। और झोली मेरी तंग है, झोली मेरी भोले तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ, उसकी कृपा से मिला। उसकी, इसीलिए कहते हैं जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी शिवाने लुटा दिया
नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव कहिए। तुम्हारे संगीत के आगे भजनों के लाइन सुनने के लिए लोग बैठते हैं और तुम लोग धुन इतनी लंबी लंबी ले लेते हो कि लोगों को भजन ही नहीं मिलता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर। दिल से हृदय से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। हृदय से सभी लोग बाबा को अपना भाव कहेंगे। आज बड़े दिल के साथ, हृदय के साथ बाबा से प्रार्थना करिए और हृदय से बाबा को निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर माँ जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने कहा, स्कंदा, ये तुम्हारा जो मैं शब्द है ये श्रेष्ठ नहीं है, इसको त्यागो। अगर तुम्हें बोलना है तो ये बोलो कि शिव की कृपा से, पिता की कृपा से, परम पिता की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस तारकासुर का संहार हो। और बहुत सावधानी से सुनिएगा मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, स्मरण रखिएगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं जो कोई आपका बुरा कर दे। आपका बुरा आप स्वयं करते।
गलत सोच कर, गलत विचार कर कर, गलत दृष्टि रख कर, गलत भावना। अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए। कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब शंकर जी के मंदिर में पहुंचना तो अपनी भावना को शुद्ध रखकर अपने लिए, सर्व जगत के लिए अच्छा मांगना। मेरे पड़ोसी ने यह कर दिया, मेरे उस रिश्तेदार ने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, भगवान उसके साथ ऐसा कर देना। ना ना ना, भगवान से मांगो श्रेष्ठता में, श्रेष्ठ। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, अरुण कुमार, बिहटा पटना से है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अरुण कुमार, बिहटा पटना, बिहटा पटना से है। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी शादी तो कई साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं। शादी के 4 साल तक तो हमने डॉक्टर को दिखाया, 5 साल दिखाया, 6 साल दिखाया, 7 साल दिखाया, पर फिर भी संतान का सुख नहीं। डॉक्टर के अनुसार संतान हमारे यहाँ जन्म नहीं ले सकती थी, कुछ कारण डॉक्टरों ने बता दिया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हारे घर औलाद नहीं है। 7 साल के बाद हमने छोड़ दिया कि अब हम मां नहीं बन सकते। लोगों के ताने भी सुनना, आप शब्द कहना। आपकी एक बात टीवी पर सुन ली थी कि आप भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करते हो कि बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना, उसकी गोद जरूर भर कर। तब मन में जागृता आ गई, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दिया। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल ऐसे निकलते निकलते 15 साल, 16 साल, 17 साल सब निकल गए, 18 साल निकल गए तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब आपकी कथा ने जो बल दिया, फिर हमने शंकर के मंदिर जाना चालू किया। मैं और मेरी पत्नी दोनों शिव के मंदिर जाते। पत्नी ने अब मेरे से कहा कि अपन दोनों पशुपति व्रत करते। हमने दोनों ने पशुपति व्रत करा। एक व्रत में गर्भ नहीं ठहरा, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, गर्भ नहीं ठहरा। तब पत्नी का मन उदास हो गया। उसने कहा भगवान तो सुन ही नहीं रहा, डॉक्टर की बात बिल्कुल सच है कि मैं मां नहीं बन सकती। फिर भी मैंने अपने पत्नी से कहा कि एक बार फिर पशुपति व्रत करते हैं। दूसरी बार पशुपति व्रत करा, दूसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। 2.5 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से एक नहीं 2 संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 18 साल के बाद बाबा ने दिया। अरुण कुमार, बेटा पटना से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बेटा पटना। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। भगवान शंकर का गुणगान स्मरण गुरुजी 18 साल के बाद बाबा ने दिया, पर दिया मैं और मेरे के संबोधन से दूर। हम और आप कुछ नहीं करने वाला तो वो स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी स्वयं शिव है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है।
से हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव पर आश्रित हो जाओ। शंकर तारकासुर का वध करने के लिए षडानंद कार्तिकेय चले। षडानंद कोई भी कार्य करने के लिए जाओ, किसी भी काम के लिए आगे बढ़ो, सबसे पहले जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें यह लक्ष्य बना लो कि यह काम तुम्हारा नहीं है, यह काम स्वयं देवाधिदेव महादेव का है और महादेव ही से यह कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम गीता देवी, निवासी पडरो है कि पडरी है? मेरा नाम गीता देवी, निवासी पडरे या पडरो, समीप बरोर तहसील, नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं महादेव क्या गुणगान करूं। मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था, तैयारी करते 3 साल निकल गए उसको, पर उसको सफलता नहीं मिली। जब तीसरी साल में उसने एग्जाम दिया तो भी उसको नीट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया। वो डिप्रेशन में चले गए, एकदम डिप्रेशन में जाकर डिस्टर्ब हो गया। मैंने बरेली के अस्पताल में उसका इलाज करवाया। बरेली के हॉस्पिटल में इलाज करवाने पर पता चला कि ये डिप्रेशन के कारण बस इसका माइंड डाउन हो रहा। तब क्या करें? डॉक्टर ने इलाज करने के लिए कह दिया, बड़े हॉस्पिटल में भेजने का कह दिया। तब मेरे बेटे को एक दिन मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनाई। तब बेटे ने कहा, मम्मी एक बार फिर एग्जाम दूं क्या नीट का? मैं खुश हो गई कि मेरे बेटे ने खुद उपत के कहा, क्या मैं नीट का एग्जाम एक बार फिर दूं क्या मम्मी? मैंने अपने बेटे की नजर उतार कर कहा कि तू शिव पुराण की कथा सुनता रहे, पढ़ाई कर और एग्जाम दे। मम्मी, वो सियोर वाला महाराज कहता है ना कि मेहनत अगर 4 गुनी करी है तो फल भोलेनाथ देता है। तो मैं अब की बार जरूर पास होऊंगा मम्मी। मम्मी ये दवाई नहीं खाता हूं। मेरे बेटे ने डिप्रेशन की दवाई को छोड़ दिया। हम उसको बड़े लखनऊ के हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहते थे। हमने उसकी दवाई छुड़ाकर उसको कथा सुनाना प्रारंभ करी। बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा नीट में सिलेक्ट हो गया। गुरुदेव, आज मेरा बेटा प्रयागराज के ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बैठे हैं, आप ही हैं। अभी आप कहीं ठीक है, अभी बाद में बुलाते हैं, ठीक है? आप बैठो, आप ही एक बार कैमरे पर दिखा दीजिए इनको कैमरे पर दिखा। अभी बुला सकते हैं? अच्छा, बुला सकते हैं तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे बेटे को जो डिप्रेशन में चला गया था, हम लोगों ने तो आस छोड़ दी थी गुरुदेव, पर शिव महापुराण की कथा ने मेरे बेटे को मेडिकल कॉलेज दिला दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। प्रयागराज के ही मेडिकल कॉलेज में बेटा पढ़ रहा, उसने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया। ये आपका परिश्रम है, ये आपकी मेहनत है। इसमें कोई बाबा कुछ नहीं करा है, ना सीवर वाला महाराज कुछ करा। आपने मन में सोच लिया कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि मैं 12th क्लियर कर सकता हूं तो कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि मैं 10th क्लियर करूंगा, कर सकता हूं। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो।
और अच्छी लगनता से काम करो। दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं किसी की कि आपको पांव पकड़कर नीचे गिरा दे। आप उसके आश्रित होकर चलो जिसके आश्रित होकर 33 कोटि देवता चलते। उसके आश्रित होकर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। इस पत्र को जो गीता देवी ने लिखा है, इस लड़के के पिताजी नहीं है, जो नीट का एग्जाम दे रहा था, डिप्रेशन में चले गया था, पर 3 बार परीक्षा दी, 3 बार ही नहीं हुई। लगे रहो। आपको मालूम है शंकर जी के मंदिर में कछुए की पत्थर की मूर्ति लगी रहती। कौन कौन ने देखा है? जरा उठता हाथ उठाओ, जरा देखा है आप लोगों ने? त्र्यंबकेश्वर जाओ तो शंकर जी के मंदिर में नंदी भी मिलेगा, कछुआ भी मिलेगा। भीमा शंकर जाओ, केदार जाओ, करें दर्शन आप लोगों ने? नंदी भी होता है, कछुआ भी होता है। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, गुरुजी ये शंकर जी के मंदिर में कछुआ क्या कर रहा है? शिव जी को कछुआ प्रिय क्या? शंकर भगवान अपने मंदिर के बाहर कछुए को इसलिए रखते हैं क्योंकि कछुआ जब दुनिया के लोग परेशान करते हैं ना, तो कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, मौन होकर पड़ा रहता है। जब दुनिया ताना दे, गाली दे, आप शब्द कहे, पलट कर कुछ मत बोलो, मौन होकर बैठ जाओ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना। चुप रहो, चुप रहो। और कछुआ जिसको एक बार आप घुमा दो और दूसरी दिशा में चला दो, थोड़ी दूर चलकर कछुआ वापस उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में वो पहले जा रहा था। जिस दिशा में वो पहले जा रहा था उसी दिशा में कछुआ चलता है। घुमा दो, रास्ता बदल दो उसका, स्थान बदल दो उसका, परंतु फिर वापस उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में वो चलता था। शिव महापुराण में शंकर भगवान के सामने कछुआ इसलिए रहता है कि शिव कहते हैं अपनी मंजिल पर जाना है और अपने लक्ष्य को पाना है तो चलते जाओ, कोई दिशा बदल भी दे फिर पलट जाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुमने सोच लिया मकान खरीदना है मतलब मकान मिलेगा जरूर, जमीन खरीदना है मतलब जमीन मिलेगी जरूर, डॉक्टर बनना है मतलब तुम्हारा परिश्रम अगर प्रबल है तो तुम डॉक्टर बनोगे जरूर, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनोगे जरूर। थोड़ी लगनता, थोड़ी, फिर वही बात कहेंगे, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत हाथ की करिए और बाकी की कृपा भोलेनाथ की। कौन काम है जो नहीं हो सकता? शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। तारकासुर
षडानंद कार्तिक जब तारकासुर को मारने के लिए चले तो पार्वती जी ने कह दिया अब जाओ, अब तुम्हारे अंदर मैं और मेरा नहीं है, अब चले। और तारकासुर को मारना, पर एक बात याद रखना, उसके हृदय में शिव बसता। जिसके दिल में शंकर है ना, जिसके हृदय में शंकर है ना, उसको कष्ट मत देना। शिव महापुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर की कभी निंदा मत करो, और शिव का कोई भक्त है ना, उसकी कभी निंदा मत करो, नहीं तो विनाश निश्चित होता है, तकलीफ आती है। कोई जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जा रहा है और तुम उसको ताने पर ताने दे रहे हो, गाली पर गाली दे रहे हो, अपशब्द पर अपशब्द कर रहे हो, वो श्रेष्ठ नहीं है। और हमारा तो हमारी जीजियों से भी निवेदन है, देखो तुम्हारे घर के लोग अगर हाँ भरे ना तो तुम शिव पुराण में आया करो, और अगर घर के लोग मना कर देना कि शिव पुराण में मत जाओ तो मत जाओ। क्यों घर के लोग कहेंगे क्या सुनने चल दी, शंकर जी में ऐसा क्या है, तो वो शिव की निंदा ना हो, इसलिए हाथ जोड़ करके तो नहीं जा रही हूं, यही है। कोई बात, टीवी पर सुन, मोबाइल पर सुन, पर शिव निंदा नहीं। घर के लोग कहते हाँ चल, कोई बात नहीं, चली जाओ, कथा सुनो, जाओ पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करो। अपने प्रयागराज की कथा तो आज 16 तारीख को विराम हो जाएगी, 17 तारीख कल से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक सिरसा हरियाणा में प्रारंभ हो जाएगी, तारा बाबा की कुटिया में। कह दे घर के लोग, सुनो, मन कर जाए। तारकासुर के हृदय में शिव बसता। षडानंद, बाण छोड़ना शरीर में लगे, हृदय में ना लगे, ठीक है। तारकासुर ने सामने जो षडानंद कार्तिकेय जी थे ना, उनको देखा, तो षडानंद कार्तिकेय को देखकर तारकासुर प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, मेरे शंकर का अंश है, स्वयं शिव का स्वरूप है, ये शिव का अंश है। ये शंकर भगवान का एक स्वरूप है। प्रणाम किया, नमन किया। भाषा की परिभाषा करना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है भाषा की परिभाषा करना सरल है, पर भावना की परिभाषा करना दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है। किसी के भाव को समझो, किसी के हृदय को समझो, किसी के दिल को समझना बड़ा कठिन है साहब। वेद पढ़ना सरल है, पर वेदना पढ़ना कठिन है। किसी के दिल की वेदना तो पढ़ो। कहने वालों ने कहा कि वेद पढ़ो, मना नहीं, पढ़ो, पर वेदना भी पढ़ो कि किसी के दिल में कितनी चोट है, कितना गम है उसके अंदर, कितना दुख है उसके अंदर, कितना दर्द है उसके अंदर। ये इतनी लाखों की संख्या में आप लोग जो कथा सुनने के लिए धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में, कड़कती हुई धूप में सिर पर कपड़ा डाल डाल कर बैठे हो ना, साधारण नहीं हो भाई। कोई ना कोई अपने दिल में थोड़ी ना थोड़ी वेदना होगी ना, तो शंकर से कहने के लिए आए हो कि बाबा मेरे दुख को काट देना, मेरे तकलीफों को मिटा देना, गंगा मैया मेरे कष्ट मिटा देना। कोई वेदना, कोई वेदना। वेद पढ़ना सरल है, पर वेदना को पढ़ना कठिन है। हृदय को जानना, भाषा की परिभाषा करना सरल हो सकता है, पर वेदना की परिभाषा करना कठिन है। अब उसके भीतर के दर्द को कौन जाने? कौन? इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं से निवेदन है कि शंकर के मंदिर में जाना ना तो व्यर्थ की चर्चाएं ना कर कर, जैसे शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आप इतना बड़ा प्रयाग का मेला होने पर, इतना लाखों में भीड़ होने पर भी
आपके इस पंडाल के अंदर आप एकदम मौन होकर बैठते हो शांति से, शायद दुनिया का पहला कोई पंडाल होगा इस मेले का जिसमें इतने साइलेंट से बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण करें। कई लोगों को तो आश्चर्य लगता होगा कि इतने लाखों में जनता और उसके बाद भी मुख से आवाज नहीं है, एकदम चुप, धूप पड़ रही है, बैठे हैं और कथा का रसतत्व सुन रहे हैं। ये क्या है? आश्चर्य। शिव को जानो। वेद और वेदना दोनों में अंतर है। वेद को पढ़ सकते हो पर वेदना को पढ़ना बड़ा कठिन है। किसी की वेदना पढ़िए, किसी का हृदय पढ़िए, पढ़ो। और हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर इस कथा का जो 7 दिन की कथा का 16 तारीख कथा का जो विराम दिवस चल रहा है कथा का, उसमें फिर एक बात कहेंगे। किसी को कुछ देने से पहले अपने परिवार, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी सोसाइटी, अपनी कॉलोनी में देखो। अगर कोई को शिक्षा की जरूरत है ना, उसके स्कूल की फीस भरने की जरूरत हो ना, तो पहले उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाने का प्रयास करो। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में देखो, किसी को बहुत बीमारी है ना, उसके पास हॉस्पिटल में पैसा जमा करने का नहीं होना, तो प्रयास करना कि उसकी इलाज में थोड़ा सा खर्च कर दे। खर्च मत दो किसी को भी, आप अपना अपने हाथ से तो वो लाइन फिर स्मरण में आ गई। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। क्या अपने घर में जहां रह रहे हो, अपने परिवार में जहां रह रहे हो, अपने कुटुंब में जहां रह रहे हो, वहां की रहने वालों की भी वेदना को समझो, उनको भी समझो। तारकासुर का अंतिम क्षण है और उसने हाथ जोड़ा है, कार्तिकेय बाबा को प्रणाम किया। षडानंद कार्तिकेय मुस्कुराकर जब वो प्रणाम कर रहे थे, कार्तिकेय दिल से नमन कर रहे थे, क्योंकि आप मेरे पिता को अपने दिल में बिठाते हो, शिव को दिल में बिठाते हो। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। रावण की दुश्मनी राम जी से थी, कंस की दुश्मनी कृष्ण से थी, हिरण्यकशिपु की दुश्मनी भगवान नारायण से थी। एक दुश्मन का नाम बता दो जिसकी दुश्मनी शंकर भगवान से हो। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। देवता भी शिव को मानते हैं, गंधर्व भी शिव को मानते हैं, अप्सरा भी शिव को मानती हैं, किन्नर भी शिव को मानते हैं, असुर सुर सब शंकर को मानते हैं। शंकर का कोई विरोधी नहीं, कोई विरोधी नहीं। इसीलिए तो चैन की नींद सोते। शिव का कोई विरोधी नहीं। कोई विरोध है ही नहीं, क्योंकि विरोध खड़ा कहां होता है? स्वर्ग में बहुत वैभव है तो विरोध खड़ा हो सकता है, ब्रह्मलोक में बहुत कुछ है तो विरोध खड़ा हो सकता है, इंद्रलोक में बहुत कुछ है तो विरोध खड़ा हो सकता है। कैलाश धाम पर है क्या? क्या है कैलाश धाम पर? केवल शंकर, भस्म चढ़ी है, गंगा मस्तक चढ़ी है, चंद्र लगा हुआ है, रुद्राक्ष की माला गले में पड़ी हुई है और भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं। दुनिया के लोग शिव को जिस दिन पहचान जाए और शंकर के जल को जिस दिन जान जाए, शिव के एक लोटे जल को जिस दिन तुम पहचान गए, तो समझ लेना कि शंकर की
भक्ति की एक सीढ़ी पर तुम चढ़ गए, मतलब शंकर तुम्हें मिलने वाला है और तुम्हारा कार्य सफल होने वाला है। शिव की भक्ति को पहचानो कि कैसे। अगर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दिया, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शंकर के मंदिर तक पहुंचना प्रारंभ कर दिया, समझ लो शिव भक्ति तुम्हारे पास में आने लगी है। शंकर की उदारता तुम पर हो गई, शंकर की करुणा तुम पर हो गई। होई जाए जो काशी में मेरा पेगा मले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा मले जाना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। शिव को याद करते रहो, शिव की भक्ति करते रहो। जिस दिन एक लोटा जल चढ़ाना आप शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दो, जिस दिन शिव के मंदिर में रोज प्रतिदिन तुम्हारे घर का जल शंकर के मंदिर में जाने लगे, समझ लेना कि अब शंकर भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है और तुमको पार करेगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। बोल बम का नारा है। अच्छी जम के बोलो जरा, आवाज जरा जोरदार आना चाहिए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जिस दिन मंदिर जाने लगो समझ लो कि बाबा पकड़ लिया, पकड़। ओ शिव की भक्ति, शंकर भगवान की लगन, स्मरण, शिव तत्व, शिव पुराण कर रही। तारकासुर मारा, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों को लगा अगर हम अभी देवताओं से विरोध करेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना बल नहीं है, तो क्यों ना कुछ बल एकत्रित किया जाए। अर्चना, भगवान की भक्ति करी, खूब तप करो, खूब तप। आप और हम तप नहीं कर सकते, पर आप और हम भगवान के नाम का जाप कर सकते। इसलिए घर में जब फ्री रहा करो, काम करो, दुकान हो, व्यापार हो, गाड़ी हो, घर हो, सबके ऊपर लिख दो श्री शिवाय। जब फ्री रहो स्मरण करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब मन कर जाए तब
तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने विचार करा कोई बल एकत्रित करा जाए। बल इकट्ठा करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा हमारे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी बोले ये हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, पृथ्वी पर जन्मे हो तो मृत्यु तो आए। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। कितने? सबने सुनी है? रख लो हाथ। जब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से मिलने के लिए जा रहे थे, जब उनको श्राप लग गया था कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से मृत्यु होगी, असली गुरु को ढूंढने जा रहे थे। 350 गुरु मिले थे। साढ़े 350 राजा परीक्षित को गुरु मिले। एक ने कहा हम यज्ञ कराएंगे, चल हमारे पास बैठ। एक बोला हम हवन कराएंगे, हमारे पास बैठ। एक बोला हम तप कराएंगे, हमारे पास बैठ। एक बोलता मैं साधना कराऊंगा, मेरे पास बैठ। राजन हमारे पास बैठो। राजा परीक्षित ने विचार करा ये करूंगा वो करूंगा, भगवान 7 दिन मिले हैं, कोई ऐसा काम हो जाए। तो कोई ने कहा हम ये करेंगे, कोई ने कहा हम वो करेंगे। तो सुखदेव जी महाराज आखिरी में मिल गए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा परीक्षित सुन, पहले तो अच्छे से समझ ले कि अगर मैं तुझे कथा सुनाऊंगा तो तू ये मत सोचना कि तू मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज बोले जाना तो पड़ेगा, संसार सागर में आए हो तो जाना पड़ेगा। मेला और झमेला से बाहर निकलोगे, जाओ। अब आज आप लोग ये कुंभ के मेले में आए हो, कुंभ के मेले में कथा सुन रहे हो, कितनी लाखों की संख्या में आए हो। 7 दिन रहकर अपने बैग का ध्यान रखा, बैग को सिराने रख रख के सोए, चप्पल का ध्यान रखा, सामान का ध्यान रखा, पानी की बोतल का ध्यान रखा, सब चीज का ध्यान रखते 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 और अपनी जगह का भी ध्यान रखा। और नहाने गई तो बड़ो पड़ोसी को बोल के गई मेरी है, नहाने गई तो बोल कर गई ये मेरी है। और जैसे ही आई उस पर कोई दूसरा बैठ गया, हट मेरी जगह है, मेरी जगह है, चल हट। और आखिरी में तुम वहां बैठ गए। और अभी कथा पूरी होगी 12:30 बजे, जब कथा पूर्ण हो जाएगी वो जगह वहीं रहेगी और तुम आपस में लड़के बताना कि मेरी है। कोई नहीं झगड़ा करेगा। अब वो जगह का कोई मोल तत्व नहीं है, वो जगह वहीं रह गई। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा सुन परीक्षित, तुझे भले दूसरों ने कह दिया होगा कि मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, पर मेरे पास गारंटी नहीं है कि मैं तुझे बचा लूंगा। परीक्षित, तक्षक नाग भी आएगा, डसेगा भी, तुम मरेगा भी।